आज हम आपको क्लास 12th ऐच्छिक हिंदी का पाठ काव्य का पाठ 1 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत पढ़ाने जा रहे हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अपने रिश्तेदारों, मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें जिससे कि उन्हें भी पढ़ने में कुछ मदद मिल सके। देवसेना का गीत तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इस काव्य पंक्तियों में के द्वारा जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त मन ही मन विजया की ओर आकर्षित था। तब देवसेना यह गीत गाती है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। समित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे कि मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन देवसेना के द्वारा यह गीत गाया गया है। स्कंदगुप्त को पाने की इच्छा रखने वाली देवसेना उसे न पाकर निराश हो चुकी थी। तब वह वृद्ध पर्णदत्त ऋषि के आश्रम में रहती है और गाना गाकर भीख मांगती है। उसका भाई बंधु वर्मा हूणों के आक्रमण में परिवार सहित वीर गति को प्राप्त होता है। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु अब देवसेना तैयार नहीं है। तब स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत लेता है। उसके निर्णय के बाद अपने हृदय को सांत्वना देती हुई देवसेना यह गीत गाती है। बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। आह वेदना मिली विदाई। देवसेना सोचती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर मुझे जीवन से विदा लेते समय केवल वेदना ही मिली है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब वह सोचती है, इसलिए हे जीवन के भावी सुख, आशा, आकांक्षा, मैं सबसे विदा ले रही हूँ, किंतु इस विदा की बेला में भी पीड़ा का ही उपहार मुझे मिला है। देवसेना आगे सोचती है कि यौवन में मैं भ्रम में पड़ी रही और उस समय मेरे द्वारा संचित कर्म बहुत ही सामान्य रहे। ऐसा मैंने कोई भी कर्म नहीं किया जिसका मुझे फल प्राप्त होता। इसलिए वह सोचती है कि मैंने जीवन की इस संध्या में, विदाई की इस बेला में केवल भीख में रोटियां, मधुकरियां मीन्स रोटियां, भीख में मैंने केवल रोटियां ही बांटी हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो देवसेना सोचती है कि यौवन में मैं भ्रम में पड़ी रही और उस समय मेरे द्वारा जो भी संचित कर्म थे वो बहुत ही सामान्य रहे। मुझे लगता है कि मैंने भीख में रोटियां ही बांटी हैं। उसे अतीत के ये वेदनामय क्षण कचोट रहे हैं, अर्थात उसके दुख को बढ़ा रहे हैं। उस समय की गई नादानियों के पश्चात स्वरूप आंखों से आंसुओं की सतत धारा बह रही है। जीवन वह सोचती है कि मेरी जीवन संध्या के इस यात्रा काल में अंतहीन, नीरवता मीन्स अनंत मीन्स अंतहीन, नीरवता मीन्स शांति ही शेष रह गई है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में,
पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो देवसेना जो अब स्कंद गुप्त को ना पाकर सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन स्कंद गुप्त ने अब पुनः प्रस्ताव रखकर उसे एक स्वप्न दिखा दिया है। ठीक उसी तरह जैसे परिश्रम करने से उत्पन्न थकान के कारण जैसे कोई व्यक्ति सघन गहन सघन विपिन वन के वृक्षों की छाया में उन्नीदी नींद में हल्की हल्की उसे नींद आ रही है, उस नींद में मानो वह स्वप्न देख रहा हो और तभी कोई आकर उसके कान में अर्धरात्रि में गाया जाने वाला विहाग राग गाने लगे, तब उसकी वही दशा होगी जो देवसेना की है। देवसेना तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। वह राष्ट्र सेवा का व्रत लेकर राष्ट्र हित के मधुर स्वप्न देख रही थी कि स्कंद गुप्त के प्रस्ताव ने उसके हृदय में एक हलचल पैदा कर दी। तो बच्चों ये व्याख्या हो गई, आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अब इसमें हम विशेष देख लेते हैं। व्याख्या के बाद विशेष रूप में इसी में से हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो पहला हमारा पॉइंट बनता है कि भाषा जो वो संस्कृत निष्ठ है। नंबर 2 बनता है छायावादी गीत है। नंबर 3 बनता है कि कवि की अपनी वेदना देवसेना के द्वारा व्यक्त हो रही है। नंबर 4 छायावादी कवि स्व अनुभूति ही को वेदनामय अभिव्यक्ति देते हैं। बच्चों ये देवसेना का गीत का भाग 1 है। भाग 2 आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें।